गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करें तथा उसके आधुनिक रूप पर विचार कीजिए। शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या कि शिक्षा के स्वरूप कैसा है, शिक्षा के जो है कितने प्रकार हैं। ठीक है, इसमें जो है हम शिक्षा के जो है अलग अलग स्वरूप की व्याख्या करेंगे। इसमें जैसे सबसे पहले है नियमित एवं अनियमित शिक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा, सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा। जो है विद्वानों ने जो है शिक्षा को 4 रूपों में वर्गीकृत किया हुआ है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है नियमित तथा अनियमित शिक्षा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। इसको हम औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नियमित तथा या औपचारिक शिक्षा। औपचारिक विधियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। मतलब कि जो एक औपचारिक रूप से दी जाती है, एग्जाम्पल, या फिर जैसे फिक्स तरीके से दी जाती है, जिसका कोई प्री प्लान, ठीक है, जो एजुकेशन प्री प्लान दी हो, जिसमें है एक स्कूल का होना बहुत ज़रूरी है, क्लास का होना बहुत ज़रूरी है, स्कूल के एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, एक ट्रेन टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो एक प्री प्लान हो। जब आप क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसकी भी प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि हमको किस टॉपिक पढ़ाना है, क्या हम पढ़ाना है। ठीक है, जो प्री प्लान होता है उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जो पहले से ही प्री प्लान होते हैं। इसमें जो है इस तरह की शिक्षा में जो आप डिग्री, डिप्लोमा वगैरह मिलते हैं, जैसे डिग्रीज दी जाती है, डिप्लोमास मिलते हैं। ठीक है, और जो है औपचारिक रूप से आपको शिक्षा दी जाती है उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। समय, इसमें जो है समय, स्थान, अध्यापक, विधि और पाठ्यक्रम पहले से ही प्लान किए जाते हैं, पहले से ही प्लानिंग की जाती है। कि एग्जाम्पल के तौर पर आप एक स्टूडेंट जब स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल में वो फॉर्मल एजुकेशन लेता है, एक फॉर्मल तरीके से जो है शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, वो स्कूल जाता है, स्कूल में जो है वो अलग अलग टीचर से अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो है क्लासेस लेता है। ठीक है, और उसमें जो है वो लाइब्रेरी ज्वाइन करता है और लाइब्रेरी में जाके कुछ सीखता है, मतलब प्लान के साथ कि अभी मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद मेरा ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है, पहले हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो। ठीक है, पहले प्लानिंग की जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाना है, उसके बाद लंच ब्रेक हो और उसके बाद जो है जो लाइब्रेरी ज्वाइन करना है उसको लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है। मतलब प्री प्लान होता है हर चीज़ का। जो औपचारिक रूप से प्लानिंग के साथ जो शिक्षा दी जाती है उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं या नियमित शिक्षा कहते हैं। उसके बाद आता है अनियमित शिक्षा। अनियमित शिक्षा की जिस शिक्षा प्रणाली में कोई भी औपचारिकता नहीं होती है, मतलब जो औपचारिक शिक्षा का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जिसमें कि किसी भी चीज़ की कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, ना ही उस शिक्षा को देने के लिए कोई संस्थान की ज़रूरत होती है। ठीक है, ना ही किसी समय की ज़रूरत होती है, ना ही किसी पाठ्यक्रम की ज़रूरत होती है। और जो है ये अनौपचारिक शिक्षा है वो जो है निरंतर चलने वाली शिक्षा होती है, जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, और जो किसी बच्चे के बर्थ से लेकर डेथ तक जो है कंटिन्यूसली चलती रहती है, और जिसमें जो बच्चा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता है। बचपन में वो अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स से सीखता है। इसी तरह से बड़े होकर बच्चा बाहर जाके समाज से सीखता है, अपने समुदाय से सीखता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है मतलब कोई इंसान इनफॉर्मली तरीके से या फिर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसको जो है हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इनफॉर्मली जो है एजुकेशन, इनफॉर्म एजुकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। जो है प्रत्यक्ष शिक्षा क्या होती है? प्रत्यक्ष शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें जो है किसी टीचर के द्वारा जो है किसी स्टूडेंट को जो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है। प्रत्यक्ष शिक्षा जो एक क्लासरूम के अंदर तक ही सीमित होती है, जिसमें कि एक क्लास में एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का जो है वार्तालाप होता है या फिर कन्वर्जेशन होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ टीचर और स्टूडेंट होते हैं, जो क्लास के अंदर तक ही सीमित होती है। इस प्रकार की शिक्षा को प्रत्यक्ष शिक्षा कहा जाता है। ठीक है,
इसमें जो है उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एजुकेशन, अप्रत्यक्ष शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षा वो शिक्षा होती है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी जाती है, जो किसी क्लास में किसी टीचर के द्वारा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है, बल्कि बच्चा खुद सीखता है। इसमें जो है बच्चा अपने परिवार से, अपने समुदाय से, या खेल खेल में, मतलब जो खुद वो किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी प्रक्रिया को जो अडॉप्ट करता है, खुद सीखता है, और जो खुद जो है सीखने की प्रक्रिया करता है, उसको जो है अप्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं देती हूँ कि कोई बच्चा है जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है, ठीक है, और वो जो है सीढ़ियाँ चढ़ता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, स्टेयर्स पे चढ़ना सीखता है, और वो आज एक दिन वो एक स्टेयर्स पे चढ़ेगा, फिर 2 स्टेयर्स पे चढ़ेगा। अगर वो उस स्टेयर्स से कभी गिर जाता है तो पहले उसको कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसका माइंड उतना डेवलप नहीं होता है। उसके बाद जो है वो दूसरे दिन चढ़ेगा, फिर गिरेगा, तीसरे दिन चढ़ेगा, फिर गिरेगा, और उसको जो है वो उसके बाद सीखेगा कि नहीं, अगर मैं जो है स्टेयर्स पे चढ़ रहा हूँ तो मैं गिर रहा हूँ, लेकिन वो किस वजह से गिर रहा हूँ उसको पता चलेगा कि मैं गिर रहा हूँ, और वो या तो वो उस स्टेयर्स पे चढ़ना बंद करेगा, या फिर वो उस स्टेयर्स में जो है किसी मतलब प्रॉपरली चढ़ेगा, या फिर मतलब एक पकड़ पकड़ के चढ़ेगा कि अगर मैं यहाँ स्टेयर्स पे मैं ग्रिल्स हो कुछ पे मैं पकड़ के नहीं चलूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। मतलब वो खुद सीख रहा है, उसको कोई नहीं सिखा रहा है, वो अपने आप से खुद सीख रहा है, खुद लर्न कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को जो कहते हैं अप्रत्यक्ष शिक्षा, जो अप्रत्यक्ष रूप से उसको मिल रही है, मतलब वो उसको कोई जो है नहीं सिखा रहा है, वो खुद सीख रहा है, ठीक है। इस तरह की शिक्षा को जो अप्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। उसके बाद आता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा, मतलब इंडिविजुअल एंड कोलेक्टिव एजुकेशन। इंडिविजुअल एजुकेशन होती है जो व्यक्तिगत रूप से जो है किसी एक पर्सन को शिक्षा दी जाती है। इसमें जो है किसी समूह में नहीं दी जाती है, बल्कि किसी पर्सन के द्वारा जो है किसी टीचर के द्वारा है पर्सनली एक स्टूडेंट को एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। जो है इसमें जो है प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे उनके दरबारों में जो है इस तरह की शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी। उसमें जो है व्यक्तिगत शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी। उसमें जो किसी बच्चे को जो है व्यक्तिगत रूप से या अकेले जो है राजाओं द्वारा अपने बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी। ये राजाएँ जो है अपने बच्चों को व्यक्तिगत रूप से अकेले में शिक्षा देते थे, वो समूहों में शिक्षा नहीं देते थे। लेकिन अब जो है इस व्यक्तिगत शिक्षा को, इंडिविजुअल एजुकेशन को जो है एक ट्यूशन के रूप में लिया जाता है। आज की डेट में जो है इसका बहुत प्रचलन है, और इसमें ज़्यादा जो है पेरेंट्स जो है जोर देते हैं कि भाई अपने बच्चे को क्या करना है, इंडिविजुअल एजुकेशन देनी है। इसीलिए जो पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को जो है ट्यूशन लगाते हैं, ताकि हमारा बच्चा जो है अकेले में कुछ और अच्छे से समझे, और जो उसको मॉरल एजुकेशन दी जाए, या कुछ मतलब कि डीपली वो जो ब्रीफली जो है किसी जो टॉपिक को, सब्जेक्ट को अच्छे से समझे। क्योंकि आज की डेट में जो है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अलर्ट है, इसलिए वो क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा और ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करे, इसलिए वो जो है इंडिविजुअल एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है सामूहिक शिक्षा, कोलेक्टिव एजुकेशन। सामूहिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें जो है ग्रुप में जो है एजुकेशन दी जाती है, मतलब कि बहुत बच्चों को एक साथ दी जाती है। और जो सामूहिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारा स्कूल होता है। स्कूल में जो है सामूहिक शिक्षा दी जाती है, बहुत से बच्चों को जो है एक टीचर के द्वारा एक साथ ही पढ़ाया जाता है, एजुकेशन दी जाती है। इसमें जो है किसी भी बच्चों में भेदभाव नहीं किया जाता है, कोई बच्चा मंद बुद्धि का होता है, कोई बच्चा तीव्र बुद्धि का होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान मद्देनज़र रखते हुए सभी बच्चों को एक समान माना जाता है, और जो सभी बच्चों को एक समान मानते हुए उनको एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये मंद बुद्धि का है, इसमें कम दिमाग है, कम माइंड का है, तो इसको हम अलग से एजुकेशन देंगे, या फिर ये जो है बहुत इंटेलिजेंट है, इसकी जो बुद्धि बहुत तीव्र है, इसको हम अलग से एजुकेशन देंगे, नहीं। जो कोलेक्टिव एजुकेशन होती है, सामूहिक शिक्षा होती है, उसमें इन सभी बातों को नज़रअंदाज करके जो है एक साथ जो है शिक्षा दी जाती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सामूहिक शिक्षा। उसके बाद आता है सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा, जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन। जनरल सामूहिक शिक्षा, सामूहिक शिक्षा को जो है उदार शिक्षा भी कहा जाता है।
इसमें बालकों को जो है सामान्य तरीके से जो है शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इसमें जो है फॉर एग्जांपल जो है इसमें इस तरह से शिक्षा दी जाती है कि ताकि किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है। इसमें उनमें मॉरल एजुकेशन दी जाती है, उसके मेंटल को डेवलप किया जाता है, उसके फिजिकल को डेवलप किया जाता है, और ठीक है उसके स्पिरिचुअल को जो है डेवलप किया जाता है। इस तरह की जो एजुकेशन दी जाती है वो सामान्य शिक्षा कहलाई जाती है, ठीक है। इसमें जो है किसी आपके किसी बुक से रिलेटेड नहीं पढ़ाया जाता है, या फिर कोई प्रॉपरली क्लासेस नहीं लगाई जाती है, नहीं। इसमें जो है किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जाता है, वो मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जाता है, उसको सामान्य शिक्षा कहते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक एजुकेशन। स्पेसिफिक एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें किसी स्टूडेंट को किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। जिसमें कि किसी बच्चे को इस तरह से शिक्षा दी जाती है, किसी उस फील्ड में स्पेसिफिक एजुकेशन दी जाती है ताकि वो जो है उससे वो उसको डिप्लोमा, डिग्रीज आदि प्राप्त होती है। अब फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम भी जो है कोई स्पेसिफिक एजुकेशन लेते हैं, जैसे आप लोग एनटीटी कोर्स कर रहे हैं, एनटीटी कोर्स जो आप कर रहे हैं वो भी एक स्पेसिफिक एजुकेशन है, ठीक है। स्पेसिफिक एजुकेशन है जिसमें आप जो है एनटीटी के फील्ड में जो एक स्पेसिफिक एजुकेशन ले रहे हैं, और जिससे आपको जो है इसका एनटीटी कोर्स का डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। आप इस फील्ड में एक जो है पूरी तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं, या फिर इससे जो है आप जो है किसी स्कूल में जो है पढ़ाने के काबिल होंगे, ठीक है। इस तरह के जो अलग अलग फील्ड होते हैं, आप डॉक्टर लेके चलो, आप इंजीनियर लेके चलो, ठीक है, आप जो है लॉयर लेके चलो, जो इस तरह की जो अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड में जो स्पेसिफिक जो है एजुकेशन होती है उसको हम जो है विशिष्ट शिक्षा कहते हैं, जो जिसमें कि बच्चा जो है इस तरह की एजुकेशन प्राप्त करके अपने जो किसी फील्ड में जो है स्पेसिफिक हो, ठीक है।